नमस्कार साथियों, बहुप्रतीक्षित एक ये परीक्षा है महिला सुपरवाइजर यानी कि कहें तो महिला पर्यवेक्षक की। उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ईएसबी यानी कि पीईबी कहें तो व्यापम की वेबसाइट पर आ चुका है। वैकेंसी आ चुकी है। अब इस वैकेंसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं क्या कि सबसे पहले बात करेंगे कि फॉर्म कब से फिल होने वाले हैं। दूसरी हम चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं एज क्या रहेगी, कौन से एज के जो है व्यक्ति वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा हम ये चर्चा करेंगे कि जो है सिलेबस आपका जो है वो क्या रहेगा। सिलेबस के अलावा हम ये जानेंगे कि आपको नोट्स कैसे मिल सकते हैं, इसके आपको पूरे नोट्स जो है कैसे अवेलेबल आप ले पाएंगे, और इसके अलावा आप प्रैक्टिस कैसे कर पाएंगे और आपको फ्री क्लासेस कैसे मिलेंगी। इन सारी चीज़ों पर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कि आवेदन जो आपका फॉर्म भरने की शुरुआत डेट है वो 9 जनवरी से, आपको 9 जनवरी 2025 से आप फॉर्म भरना शुरुआत कर सकते हैं। लास्ट डे है 23 जनवरी। 23 जनवरी को आपका अंतिम तिथि है। इसके अलावा अगर बात की जाता है तो 500 रुपए फीस है अनारक्षित वर्ग के लिए और 250 रुपए फीस है अन्य जो वर्ग है, अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 250 रुपए शुल्क आपको लगने वाली है, और बैकलॉग वालों के लिए कोई शुल्क नहीं देना है यहाँ पर। तो आप एक चीज याद रखिए कि 9 जनवरी से फॉर्म भरने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो परीक्षा दिनांक क्या रहेगी और परीक्षा दिन क्या रहेगा। तो परीक्षा दिनांक 28 फरवरी से आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा, और ये एग्जाम कई शिफ्ट में चलेगा, है ना। कई शिफ्ट में ये एग्जाम चलने वाला है। तो पहली पाली और दूसरी पाली के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि कब जो अभ्यर्थी हैं, जो आप एस्पिरेंट हैं, उनको कब जाना होगा। तो सुबह 7 बजे एक पहली पाली और दूसरी 12:30 के टाइम पे दूसरी पाली होगी। वो जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तब हम इस पर बात करेंगे। बात करते हैं इसका पदनाम क्या है, सेवा क्या है। तो ये पर्यवेक्षक की है यानी कि सुपरवाइजर के लिए है, और किस विभाग के अंतर्गत आती है तो महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत आती है ये भर्ती, और ये तृतीय श्रेणी का एक पद है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा, क्वेश्चन पेपर जो आपका रहने वाला है वो 200 नंबर का पेपर रहेगा। कितने अंक का रहेगा? 200 अंक का पेपर रहेगा, और साथ ही में आपको 200 ही प्रश्न देखने को मिलेंगे, यानी कि एक प्रश्न 1 अंक का होने वाला है। कुल आपको 3 घंटे दिए जाएंगे पेपर को सॉल्व करने के लिए। 3 घंटे का समय बहुत होता है, आप 200 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3 घंटे का समय आपको मिलने वाला है। साथ ही में यहां पर देखते हैं पात्रता की शर्तें, शैक्षणिक अर्हता क्या क्या होनी चाहिए। तो आंगनबाड़ी में जो सीमित सीधी भर्ती जो है उसके लिए 10+2 होना चाहिए। अगर बात करते हैं तो इनमें क्या है, इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। इसकी डिटेल्ड जो पीडीएफ है या डिटेल जो रूल बुक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, या फिर मैं आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी इसे सीधा डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी टेलीग्राम चैनल की भी लिंक हमने प्रोवाइड करा दी है डिस्क्रिप्शन में, तो ये आप पढ़ सकते हैं। बाकी और अन्य जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो मैं आपको यहाँ पर साझा करते जा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। और अगर आपका कोई डाउट और बचता है इस वीडियो के अलावा, वैसे मैं सारी चीजें कवर कर लूंगा, कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा। आयु सीमा की अगर बात करते हैं तो एज चाहिए है, न्यूनतम जो है मिनिमम एज जो है वो 18 साल है, और अधिकतम एज की बात करते हैं तो 40 साल अधिकतम एज होने वाली है। लेकिन कुछ अभ्यर्थियों के लिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, या आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, तो यहाँ पर ये आयु सीमा कुछ लोगों के लिए आयु सीमा जो 45 वर्ष तक भी हो सकती है, और जो काउंट की जाएगी वो 1 जनवरी से काउंट की जाने वाली है, 1 जनवरी से, ठीक है ना। इसके अलावा एक चीज का विशेष याद रखें कि जब आप अभ्यर्थी जो भी हैं मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में, उनका पंजीयन होना जरूरी होना चाहिए। जो भी आप फॉर्म भरने वाले हैं आपका क्या होना चाहिए, रोजगार में कार्यालय में पंजीयन होना चाहिए। लेकिन उनके लिए ये अप्लाई नहीं होगा जो पहले से ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है या कार्यरत है उस विभाग में, ठीक है ना। पर्यवेक्षक की भर्ती है सीधी, इसमें 3-4 तरीके के पद कोड है। कोडों की बात करते हैं तो पर्यवेक्षक जो सीमित सीधी भर्ती के लिए है उनमें सिर्फ केवल 10 ही पद हैं। इसके अलावा अगर बात करते हैं बैकलॉग के लिए, ये यहां पर 9 पद हैं। जो मेन अगर भर्ती की अगर हम बात करते हैं सिर्फ महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए जो सीमित सीधी भर्ती है, उसमें कुल मिलाकर देखा जाए तो 321 यहां पर पद देखने को मिलने वाले हैं। अनारक्षित वर्ग के लिए कितने हैं यहां पर आप पढ़ सकते हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, इस प्रकार से आप इन चीजों को देख सकते हैं। ज्यादा हम लंबा नहीं खींचेंगे वीडियो को, क्योंकि आपके लिए भी आपका भी समय कीमती है। बाकी इसकी डिटेल पीडीएफ अगर आप चाहेंगे तो आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी। हायर सेकेंडरी 10+2 यानी कि इसकी अर्हता रहेगी 10+2 वालों के लिए, और 5 वर्ष का अनुभव जिनका रहेगा उनके लिए ये वैकेंसी, इतनी पद उन लोगों के लिए है जिनके पास 5 वर्ष का कार्य करने का अनुभव है या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वगैरह है ये। इसके अलावा अगर खुली सीधी भर्ती की बात करते हैं तो ये है सभी के लिए, जिनमें आपको क्या है कि आपको क्या करना है
कि आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं आप, लेकिन इसमें जो ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, विश्वविद्यालय से क्या होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए। आप किसी भी स्ट्रीम में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका सब क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, सबके लिए, ये सबके लिए है। और ये जो पद कोड नंबर 3 जो था, जो पद कोड हमने 3 देखा था, वो था किसके लिए, जो उसमें पहले से ही कार्य कर रहे हैं, जिनको एक्सपीरियंस है उनके लिए। और जो नहीं कर रहे हैं, तो कर रहे हैं तो अच्छी बात है, तो ये आप इस कोड को पहले प्रेफर करेंगे, और नहीं कर रहे हैं तो फिर ये वाला आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके अलावा पद कोड 5, तो महिलाओं के अलावा पुरुषों के लिए भी कुछ वैकेंसी है। ये थोड़ा सा अगर देखा जाए तो हंसी लगती है कि महिला पर्यवेक्षक जो है बेसिकली, तो पुरुषों के लिए भी 32 जगह टोटल 32 वैकेंसी है। लेकिन इन पुरुषों को जो है यहां पर आप देख सकते हैं, पुरुष जो पर्यवेक्षक रहेंगे वो केवल पहाड़ी, दुर्गम और वनाच्छादित जो क्षेत्र हैं जहां पर वन जाना है वहां पर इनको नियुक्त किया जाएगा। तो पुरुष भी फॉर्म भर सकते हैं पद कोड 5 के लिए। इसके अलावा बात करते हैं, तो मैं इन चीजों पर चर्चा कर चुका हूं कि पहले 9 जनवरी से फॉर्म भरना चालू हो जाएंगे और लास्ट डेट रहेगी 23 जनवरी। भरने के लिए कुल दिवस आपको मिलेंगे 15। तो आप अपनी तैयारियां कर लीजिए, अपने फोटो वगैरह जो भी आपको या जो रोजगार कार्यालय का पंजीयन वगैरह है वो नहीं बना है तो बनवा लीजिए, या सारी चीजें का आप प्रबंध कर लीजिए। इसके अलावा अगर बात करते हैं, 3 घंटे का आपको समय मिलने वाला है, 200 अंकों का पेपर होने वाला है, 500 रुपए आपको फीस लगेगी, 250 रुपए प्रति प्रश्न पत्र। इसके अलावा अगर बात करते हैं परीक्षा शहरों की, कौन कौन से शहरों में ये परीक्षा ऑनलाइन परीक्षा होने वाली है, तो ये शहर हैं, इन शहर को आप चुनाव कर सकते हैं, बालाघाट, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी और उज्जैन, इन जिलों में आप ऑनलाइन परीक्षा दे सकते हैं। अब बात करते हैं सिलेबस क्या है। सिलेबस जैसा पिछला था, 2017 में पेपर हुआ था, सेम सिलेबस है, कोई बदलाव नहीं है पर्यवेक्षक सीमित भर्ती के लिए। तो यहाँ पर 4 खंडों में इस सिलेबस को बनाया गया है, और इन 4 खंडों के जो नोट्स हैं वो आपको हम उपलब्ध करा देंगे। डिटेल में आपको क्या है, यहाँ पे हम आपको नोट्स भी उपलब्ध करा रहे हैं, तो आप टेंशन मत लीजिए किसी भी चीज की। और हमने ये नोट्स पहले से ही उपलब्ध करा दिए हैं, तो आप आज ही जाकर हमारा एप्लीकेशन जो है पेपरलेस स्टडी डाउनलोड कर लें। प्ले स्टोर पर जाइए और सर्च कीजिए पेपरलेस स्टडी, और वहां से क्या कर सकते हैं, आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। चलिए पहले हम सिलेबस को देख लेते हैं। सिलेबस में सबसे पहला पार्ट जो है, प्रथम खंड जो है, हमने जैसे 4 खंडों की बात की है। पहला खंड जो है वो है पोषण एवं स्वास्थ्य, और पोषण एवं स्वास्थ्य में बात करते हैं न्यूट्रिशन से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि संतुलित आहार क्या है, या इस प्रकार से विटामिन की कमी से होने वाले रोग, अन्य चीजों की कमी से होने वाले रोग, इस प्रकार से रोगों के बारे में और उनकी रोकथाम के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे इस पार्ट में। इनके अंक भी यहाँ पर लिखे हुए दिख रहे हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर आप अपनी इसी सिलेबस के आधार पर तैयारी कर सकते हैं। बाकी हमने जो नोट्स बनाए हैं, नोट्स सिलेबस के आधार पर ही बनाए हैं, तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साथ ही में जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का क्या महत्व है, गर्भवती की देखभाल, टीकाकरण क्यों आवश्यक है, किस प्रकार के टीकाकरण होते हैं, राष्ट्रीय टीकाकरण में कौन कौन से टीकों को शामिल किया जाता है, ये सारी चीजों को कवर किया जाएगा। साथ ही में स्वास्थ्य के विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम जो भी हैं उनके लिए ऊपर चर्चा होगी। कुपोषण, सामान्य बीमारियों की जानकारी, जो भी सामान्य बीमारी है। द्वितीय खंड जो दूसरा खंड हो गया, 4 खंडों में से सेकंड जो पार्ट रहेगा वो 55 अंक का रहेगा। पहला जो पार्ट था वो भी 55 अंक का था। अब इसमें अगर बात करें तो महिलाओं के जो विभाग है, सामान्य ज्ञान की जो विभाग की जो प्रमुख योजनाएं हैं, महिला एवं बाल विकास विभाग की योजना या अन्य विभागों की योजना, उनके बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। नियम, अधिकार, अधिनियम, इनके बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे यौन उत्पीड़न हो गया, घरेलू हिंसा हो गया, इस प्रकार से जो चीजें होती हैं उनके ऊपर प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही में शारीरिक संरचना जैसे पाचन तंत्र, ग्रंथियां, प्रजनन तंत्र, इनके बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा कंप्यूटर का जो नॉर्मल सी क्वेश्चन होते हैं, आपको ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, नॉर्मल सी बातें रहेंगी, नोट्स में हम सब कुछ कवर कर लेंगे। एमएस ऑफिस में जो भी आपका वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट, इनको कवर कर लेंगे। इंटरनेट है, मोबाइल का, ये छोटे छोटे से सामान्य से प्रश्न यहाँ पर कंप्यूटर के पूछे जाएंगे। साथ ही में गणित जो पूछी जाएगी बहुत ही लो लेवल की पूछी जाती है। अगर मैं देखा जाए व्यापम के अन्य एग्जाम्स को की तुलना में देखा जाए तो बहुत ही छोटे-छोटे गणित के क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे, उनकी भी हम आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं। साथ ही में सामान्य तर्क शक्ति अगर कहें तो रीजनिंग बिल्कुल हल्का सा आएगा। आप 1-2 क्लास में इसकी फ्री क्लासेस भी लेने वाला हूं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको पूरा का पूरा डाटा आपको यहाँ पर मिल जाए। प्रबंधकीय गुणों की बात करते हैं तो प्रबंधकीय गुणों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ये आपका यहाँ पर पूरा का पूरा आपका ये सिलेबस है, और ये अगर देखा जाए तो 45 अंक का है। अब कौन सा पार्ट कितने अंक का पूछा जा रहा है वहां पर यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे नेतृत्व विकास है और उससे संबंधित जो डेटा है उसको 8 अंकों का पूछा जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलने वाली है। साथ ही में चौथा खंड है शिशु की जो देखभाल होती है, प्रारंभिक देखभाल और उसकी शिक्षा के बारे में पूछा जाने वाला है, और ये भी
45 अंक का होने वाला है। यानी कि पहला जो खंड था वो हमारा 55 अंक का था, दूसरा जो हमारा खंड था वो भी 55 अंक का था, तीसरा जो हमारा खंड है वो 45 अंक का है और चौथा खंड भी हमारा 45 अंक का है। तो अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो कुल 200 क्वेश्चन हो जाएंगे और 200 नंबर का ही पेपर पूछे जाने वाला है। आगे देखते हैं। ये तो आपका हमने एक बात कर ली किसके ऊपर, सिलेबस के ऊपर, कि ये सिलेबस होने वाला है, कब पेपर होगा, कैसे होगा, ग्रेजुएशन चाहिए, किसमें 10+2 चाहिए, और इस प्रकार से हमने सारी चीजों पर बात कर ली है। अब हम बात करते हैं कि महिला पर्यवेक्षक की जो आप तैयारी कर रहे हैं उसके नोट्स आपको कैसे मिलेंगे और टेस्ट सीरीज आप कैसे ले सकते हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इसके लिए आप प्ले स्टोर पर जाइए। कहां पर जाना है आपको जाना पड़ेगा प्ले स्टोर पर, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर पर आप जाएंगे, प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करेंगे पेपरलेस स्टडी, ये वाला आपको एप्लीकेशन मिलेगा। इस एप्लीकेशन को क्या करिए, इंस्टॉल कर लीजिए। जैसे ही आप इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपके लिए यहां पर चारों सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे। आप यहां पर देख सकते हैं ऊपर पोषण एवं स्वास्थ्य के पूरे डिटेल नोट्स मिल जाएंगे, सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति के जो है डिटेल नोट्स मिल जाएंगे, प्रबंधकीय गुण के डिटेल्स नोट्स मिल जाएंगे और शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा, इसके भी आपको डिटेल नोट्स मिलने वाले हैं। यानी कि हर एक डाटा, हर एक जो अपना सिलेबस है उसी के आधार पर हमने इन चीजों को कवर किया है। तो पोषण का आपका जो जिस प्रकार से नंबर है उसी प्रकार से हमने यहाँ पर डाटा कवर किया हुआ है। पूरा का पूरा कंटेंट आपको यहाँ पर दे दिया जाएगा। ये चारों के चारों नोट्स की पीडीएफ आप वहां से, हमारे यहाँ से, हमारा जो एप्लीकेशन है पेपरलेस स्टडी, वहां से आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसी के साथ आपको यहाँ पर क्या मिलने वाला है, तो यहाँ पर आपको नोट्स तो मिलेंगे ही। अब नोट्स पढ़ने से अकेले से थोड़ी काम चलता है। नोट्स आपने पढ़ लिए, नोट्स पढ़ने के बाद आपको क्या मिलने वाली है, यहाँ पर टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। टेस्ट सीरीज क्या होती है भैया, तो भैया जैसा आप एग्जाम, ऑनलाइन एग्जाम दोगे कंप्यूटर पर बैठ के, जैसा आप ऑनलाइन एग्जाम दोगे वैसा ही आप ऑनलाइन एग्जाम अपने हमारे एप्लीकेशन पेपरलेस स्टडी पर दे सकते हो। वैसा ही 200 नंबर का पेपर आएगा। पेपर को आप उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, उसी में जैसे आपको 4 खंड आपको पेपर में मिलने वाले हैं तो 4 खंड ही हम आपको यहां पर देने वाले हैं और उसी लेवल के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो होता क्या है कि एग्जाम में हम छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं और उन गलतियों से बचने के लिए हम टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लेते हैं। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, हो सकता है कि आप बी पे क्लिक कर रहे हो, सी पे क्लिक हो जाए जल्दी जल्दी में, तो ये छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर करके हम अपने 5-10 नंबर ऐसे ही बढ़ा ले जाते हैं। और जब हम टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा स्कोर क्या होता है, बूस्ट हो जाता है, बढ़ जाता है। तो जरूर से इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। अब इस टेस्ट सीरीज में भी आपको क्या मिलने वाला है, तो टेस्ट सीरीज में आपको 20 तो फुल टेस्ट मिल जाएंगे। 20 फुल टेस्ट का मतलब है 20 गुणा 200, यानी कि 4000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस, सीधा सीधा 4000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस ये मिल जाएगी। 100 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिल जाएंगे। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में भी आपको यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग टेस्ट आपको यहां पर मिलेंगे। ये तो फुल टेस्ट है जैसा आपका एग्जाम में होता है, सेम वही टेस्ट मिल जाएगा और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी मिल जाएंगे। क्विजेस भी मिल जाएंगी, छोटी छोटी 10-10, 15-15, 20-20 नंबर की क्विजेस भी मिलेंगी, जिससे आप जैसे कभी फ्री बैठे हो, है ना, फ्री बैठे हो तो आप क्विजेस लगा लो आराम से। और इसमें आपको पीडीएफ भी मिलेगी, नोट्स मिलेगी और सबसे इंपॉर्टेंट मिलेगा स्कोर बूस्टर डोज। अब भैया ये क्या होता है, ये नई बला के आ गई स्कोर बूस्टर। स्कोर बूस्टर जैसा कि आपको नाम दिख रहा है ना, इसकी स्कोर बूस्टर, तो हम एक ऐसी पीडीएफ आपके लिए तैयार करते हैं जिस पीडीएफ में ज्यादा नहीं पेज रहते हैं 15 से 20, और उस पीडीएफ को पढ़ने पर, इस 15 से 20 पेज की पीडीएफ को पढ़ने पर आपके 30 से 40 नंबर कवर आराम से हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसमें ऐसे ही टॉपिक को कवर करते हैं, ऐसे टॉपिक को कवर करते हैं जो एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं और एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन फंसते हैं। तो पक्की बात मान लेना कि उस एक छोटी सी पीडीएफ से आपको नोट्स में से आपको पूरा का पूरा डाटा मिलने वाला है। इसके अलावा आपको अगर फ्री क्लासेस चाहिए, फ्री क्लासेस आपको चाहिए तो आप कमेंट में हमें फ्री क्लास लिख दें। क्या लिख दें? फ्री क्लास। कमेंट में अगर आप हमें फ्री क्लास लिख देंगे तो हम आपको YouTube पर फ्री क्लास दे देंगे। कहां पर दे देंगे? YouTube पर फ्री क्लास मिल जाएगी। किस चैनल पर? पेपरलेस स्टडी चैनल पर। पेपरलेस स्टडी चैनल पर आपको फ्री क्लास मिल जाएगी। इसके लिए आप इस चैनल को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए तो आपको फ्री क्लासेस मिल जाएंगी। साथ ही में कमेंट में आपको क्या करना है, कमेंट में आपको फ्री क्लास लिख देना है। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है महिला पर्यवेक्षक की भर्ती से संबंधित, कोई भी अगर आपको डाउट लगे तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल की अगर हम बात करते हैं तो टेलीग्राम चैनल को जब आप ज्वाइन करेंगे तो यहां पर आपको महिला पर्यवेक्षक से संबंधित कुछ हमारे सैंपल नोट्स भी मिल जाएंगे। क्या है? सैंपल नोट्स। और टेलीग्राम चैनल हमारा किस नाम से है? टेलीग्राम चैनल भी हमारा पेपरलेस स्टडी नाम से है। तो आप अभी तक 10,000 से ज्यादा लोग ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप भी इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और अपनी तैयारी को जारी रखिए। अभी हमने देखी महिला सुपरवाइजर के लिए एक पीडीएफ दी हुई है, आप एक बार जाके देखिए, ये फ्री है, एकदम फ्री है। आप आइए,
आइए चेक कीजिए, देखिए डाटा और समझिए, और फिर आप जाके कहां पर जाना है आपको जाना है पेपरलेस स्टडी एप्लीकेशन पर, जहां से आप सारे 4 सब्जेक्ट के तो डिटेल नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। 4 सब्जेक्ट के नोट्स मिल सकते हैं आपको, 20 फुल टेस्ट मिल जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिल जाएंगे, क्विजेस मिल जाएंगे और बूस्टर डोज मिल जाएगा। सब कुछ आपको यहां पर कवर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप फ्री व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं कि नहीं मुझे तो सर मैं टेलीग्राम वगैरह नहीं चलाता, मुझे तो व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दो, तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, आपका नाम, आपके जिले का नाम सहित हमें इस नंबर पर 9407375009 स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इस नंबर पर आप हमें मैसेज कर दीजिए, तो हम आपको एक ग्रुप में जोड़ लेंगे जहां पर आपको महिला पर्यवेक्षक से संबंधित क्विजेस, डेटा और जो भी चीजें अन्य अपडेट, फ्री क्लासेस की जानकारी और सारी चीजें आपको यहां पर इस ग्रुप में मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो आप अपना नाम और जिले का नाम जरूर लिखकर भेज दें। इसके अलावा नोट्स आपको फोल्डर वाइज मिल जाएंगे अगर आप एप्लीकेशन पर ज्वाइन करते हैं। पोषण एवं स्वास्थ्य के, सामान्य ज्ञान एवं तर्कशक्ति के, प्रबंधकीय गुण के और शिशु की देखभाल और शिक्षा के। इसी प्रकार से आपको टेस्ट भी मिल जाएंगे, नोट्स भी मिल जाएंगे और बूस्टर डोज भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए हमारे एप्लीकेशन को, पेपरलेस स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई डाउट आता है तो आप हमसे कमेंट में जाकर पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की हमारी वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। थैंक यू।